कुछ कहानियां लफ्जों से नहीं, दिल से महसूस होती हैं। आज मेजर राज और मोनिका की ऐसी ही कहानी है। एक कहानी जो सिर्फ उनके बीच नहीं, हर उस इंसान के दिल में है जो प्यार और इंतजार को समझता है। राज एक बहादुर सिपाही जो देश की रक्षा करता है। मोनिका उसकी हिम्मत वाली पत्नी जो हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देती है। उनका घर छोटा है, लेकिन सपने और जज्बात बहुत बड़े हैं। शाम की रोशनी में राज अपनी वर्दी में, मोनिका उसके पास बैठी है। उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता है जो हर दिन और मजबूत होता जाता है। उनकी खामोशी में प्यार था, लफ्जों की जरूरत नहीं थी। उनकी आंखों में सपने और हाथों की गिरा में विश्वास था। मोनिका, मैं वादा करता हूं, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये वादा था सुरक्षा का, प्यार का, एक बेहतर कल का। राज के लिए ये सिर्फ शब्द नहीं, उसकी जिंदगी का मकसद था। मोनिका ने अपना सर राज के कंधे पर रख दिया। उसकी आंखों में विश्वास था और दिल में एक अजीब सी शांति। उनका घर उनके सपनों का मंदिर था, उनकी वर्दी उनका गर्व। हर कोने में उनकी यादें बसी थी। यही से शुरू होती है उनकी कहानी, प्यार, वादे और बलिदान की। हर दिन एक नई उम्मीद, हर रात एक नई दुआ। असली हीरो सिर्फ सरहद पर नहीं, उनके इंतजार में भी होते हैं। मोनिका का हर पल इंतजार उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मोनिका की हिम्मत, राज का वादा, ये कहानी उन दोनों की है। उनका प्यार हर कसौटी पर खरा उतरता है। हर पल कीमती, हर सांस एक दुआ, हर वादा एक कसम। उनकी जिंदगी एक मिसाल है सबके लिए। ये दस्तान याद दिलाती है देश प्रेम की कीमत क्या होती है। हर बलिदान, हर आंसू एक नई ताकत देता है। उनका प्यार, उनका बलिदान हम सबके लिए मिसाल है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्यार और वफादारी कभी न फिकाम भी डो माने न्यास ना अफैनी दनीन्या देव तो बेटी ए पांत्रा नीटो नांता जेटम नियांडा कहाँ जो हन्यांतिया नाइडियानी खामिया कहानी शुरू होती है एक सिपाही के घर से। और ये कहानी हर उस घर की है जहाँ प्यार, उम्मीद और बलिदान साथ साथ रहते हैं। खुशियों के पल छोटे होते हैं, फर्ज की पुकार आ गई। जिंदगी की रौनक एक पल में बदल सकती है जब जिम्मेदारी की आवाज सुनाई देती है। घर की हंसी, बच्चों की मुस्कुराहट, सब कुछ एक अजीब सन्नाटे में ढल गया। राज को बॉर्डर पर जाना था। एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। उस पाल हर चेहरा उदास हो गया और घर की दीवारें भी जैसे चुप हो गई। मोनिका की आंखों में दार था, पर उसने कुछ नहीं कहा। राज अपना बैग पैक कर रहा था। मोनिका चुपचाप देख रही थी। उनके बीच अनकही बातें थी जो सिर्फ आंखों से समझी जा सकती थी। अपना ध्यान रखना मोनिका, मैं जल्द वापस आऊंगा। तुम्हारा इंतजार मुझे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। यह लफ्ज आसान नहीं थे। उम्मीद, वादा और डर छुपा था। मोनिका ने राज की बातों में अपना सहारा ढूंढा, लेकिन दिल में अंधेरा था। मोनिका ने बस राज के हाथ को कस के पकड़ लिया। विदाई का पल था, अंजाम कोई नहीं जानता था। उस पकड़ में सारी मोहब्बत, सारी चिंता थी। राज ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, हर कदम भारी था। मोनिका दरवाजे पर खड़ी जब तक जीप ओझाल नहीं हो गई। उस पल वक्त जैसे थम गया था। घर अब खाली था, राज की यादें ही साथी थी। मोनिका ने दरवाजा बेंड किया और उस खामोशी में अकेली रह गई। उस सन्नाटे में सिर्फ दिल की धड़कन सुनाई देती थी। अब हर पल राज की याद थी, हर सांस इंतजार। फर्ज की पुकार ने उनकी दुनिया बदल दी। मोनिका हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जीती रही। मोनिका की हिम्मत, राज का वादा, कहानी आगे बढ़ती है। एक नई कसौटी, एक नई शुरुआत। जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। कुछ महीने बीत गए, इंतजार लंबा था। मोनिका हर रोज राज की चिट्ठियों का इंतजार करती थी। एक दिन खुशखबरी, वो माँ बनने वाली थी। उसने राज को चिट्ठी लिखी, सपने और खुशियां बांधी। फिर आई एक कॉल, राज बॉर्डर पर घायल हो गया था। मोनिका हॉस्पिटल पहुंची। डर और उम्मीद साथ थी। राज बेड पर, आंखें बैंड, सर पर पट्टी। मोनिका ने उसका हाथ पकड़ा, आंसू बह गए। उसने राज के कान में कहा, राज, तुम जल्द ही पापा बनने वाले हो। ये सुनते ही राज की सांसों में जान आ गई। उसकी उंगलियों में हरकत हुई,
पलकें फड़फड़ाई। मोनिका के लिए यह चमत्कार था। उम्मीद जीत गई थी, प्यार ने राज को वापस ला दिया। मोनिका की खुशी, राज की जिंदगी, एक नई रोशनी, कहानी में फिर से उम्मीद जगी। राज की तबीयत सुधर रही थी, मोनिका उसके साथ थी। हॉस्पिटल से छुट्टी, आर्मी कैंप में नई जिंदगी। मोनिका हर पल राज का ख्याल रखती थी। आर्मी कैंप में डिसिप्लिन था, घर जैसा सुकून नहीं। राज अब भी वर्दी पहनता था, उसकी पहचान, उसका गर्व। मोनिका को कभी वर्दी से डर लगता, पर समझ गई थी। क्या ये वर्दी छोड़ना मुमकिन नहीं है? अब हमारी जिंदगी में कोई और भी आने वाला है। ये वर्दी सिर्फ कपड़ा नहीं है मोनिका, ये मेरी जिम्मेदारी है। मोनिका समझ गई, राज का पहला प्यार उसका देश है। उसने अपने आंसू छुपा लिए, मुस्कुराना सीख लिया। अब वो राज की ताकत थी, कमजोरी नहीं। एक फौजी की पत्नी होने का फर्ज निभाया। उस दिन के बाद वर्दी को भी उतना ही सम्मान दिया। मोनिका ने हिम्मत दिखाई, राज ने फर्ज निभाया। कहानी आगे बढ़ी, एक नई सोच के साथ। जिंदगी पटरी पर लौट रही थी। राज बेहतर था, उसकी तबीयत अब संभल चुकी थी और घर का माहौल फिर से खुशनुमा लगने लगा था। हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आता, जैसे अंधेरों के बाद रोशनी वापस आ गई हो। मोनिका और राज भविष्य के सपने देखते, बच्चे का इंतजार करते। उनकी आंखों में नए सपने थे, हर पल एक नई शुरुआत का एहसास था। घर में बच्चे की आमद की तैयारियां हो रही थी और दोनों की जिंदगी में एक नई रोशनी जग रही थी। हम दोनों मिलकर सपने सजाते, छोटी छोटी खुशियां जीते। हर मुस्कुराहट में एक नई उम्मीद थी, हर बात में प्यार छुपा था। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी, लेकिन हमने साथ मिलकर हर मुश्किल को आसान बना दिया। लेकिन बॉर्डर पर तूफान पनप रहा था। डोर कहीं एक नई आग भड़क रही थी, जिसका असर अभी तक घर तक नहीं पहुंचा था, पर उसकी गूंज महसूस होने लगी थी। दुश्मन के हमले बढ़ रहे थे, आर्मी को फौजियों की जरूरत थी। सरहद पर तनाव बढ़ता जा रहा था और हर सिपाही को वापस बुलाया जा रहा था। मेरा दिल वापस सरहद पर जाने को बेचैन था। देश की पुकार सुनाई दे रही थी और अंदर ही अंदर एक कसक सी थी कि मैं अपना फर्ज फिर निभाऊं। राज ने सीनियर से रिक्वेस्ट की, ड्यूटी पर वापस भेजने की। उसने अपनी इच्छा साफ शब्दों में रखी। देश की रक्षा उसकी पहली जिम्मेदारी थी। मोनिका अनजान थी, अपनी दुनिया में खुश थी। उसके लिए राज का घर पर होना ही सब कुछ था और वो अपने सपनों में मगन थी। एक दिन मैंने मोनिका को बताया, मुझे वापस जाना है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मेरी बात समझने की कोशिश की। मोनिका पर पहाड़ टूट पड़ा, पर राज का फैसला अटल था। उस पल घर की खामोशी सब कुछ कह गई। एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी थी। अगर आज मैं डर के कारण घर बैठा तो बच्चे की आंखों में कैसे देखूंगा? मेरा फर्ज मुझे बुला रहा था और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता था। मोनिका के पास जवाब नहीं था। उसने राज को विदा किया। उसकी आंखों में दाढ़ था, पर उसने अपने आंसू छुपा लिए। इस बार की विदाई और भी मुश्किल थी। अब वो अकेली नहीं थी। घर की दहलीज पर खड़ी मोनिका अपने होने वाले बच्चे के साथ राज की यादों में खो गई थी। मोनिका की हिम्मत, राज का बलिदान, कहानी और गहरी हो गई। उनके रिश्ते की परीक्षा अब सच में शुरू हुई थी। जुम का तूफान उनके बीच आ चुका था। अब दोनों को अपनी हिम्मत और प्यार की सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना था। राज बॉर्डर पार, मोनिका कैंप में अकेली। हर दिन इंतजार, हर फोन कॉल पर दिल धड़कता। मोनिका अपने बच्चे के लिए मजबूत बनी रही। बॉर्डर पर हालत खराब, राज और साथी दिन रात लड़ रहे थे। राज को मोनिका की याद आती थी, उसकी मुस्कान, उसकी बातें। कभी कभी फोन करता, कुछ पल की बात होती। मैं कहती आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ठीक हैं। उनकी बातें अधूरी, पर दिल एक दूसरे तक पहुंच जाते। फोन कॉल्स मोनिका का सहारा थी। राज की आवाज में जिंदगी थी। मोनिका कैलेंडर पर दिन गिनती, उम्मीद करती, राज वापस आएगा। वो अपने बच्चे को राज की कहानियां सुनाती थी। उम्मीद ही थी जो उसे जिंदा रखे हुए थी। हर दिन एक नई प्रतीक्षा, हर रात एक नई दुआ। दूरियों के बावजूद प्यार उन्हें जोड़ता रहा। कहानी अब एक नई कसौटी पर थी। वक्त गुजारता गया, लड़ाई भयानक हो गई। राज के फोन कॉल्स कम हो गए। मोनिका चिंता में थी। वो अपने बच्चे के लिए मजबूत बनी रही।
एक रात बॉर्डर पर बड़ा हमला हुआ। राज और उसकी टुकड़ी सबसे आगे थी, दुश्मन को जवाब दिया। रात भर गोलियों की आवाज, आसमान लाल था। राज ने साथियों को शहीद होते देखा पर पीछे नहीं हटा। मोनिका, सब ठीक हो जाएगा, हिम्मत मत हारना। उसकी आवाज में शांति थी, जैसे सब किस्मत पर छोड़ दिया हो। मैंने पूछा आप ठीक है ना? लाइन कट गई। मोनिका ने बार बार फोन लगाया, कोई जवाब नहीं। उसका दिल डूब गया, रात भर दुआ करती रही। वो रात सबसे लंबी, सबसे अंधेरी थी। किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। मोनिका की प्रतीक्षा, राज की लड़ाई, सब कुछ दांव पर था। सुबह एक नई खबर लाने वाली थी। अगले दिन कैंप में खामोशी थी। मोनिका का दिल घबरा गया। 2 ऑफिसर्स उसके घर आए, हाथ में लिफाफा था। मेजर राज देश के लिए शहीद हो गए। मोनिका की दुनिया उजड़ गई, सांसें रुक गई। ऑफिसर्स ने राज की आखिरी चिट्ठी दी। मैंने कांपते हाथ से लिफाफा खोला, चिट्ठी पढ़ने लगी। हर लफ्ज दिल में तीर की तरह चुभा। मेरी प्यारी मोनिका, अगर यह चिट्ठी मिल रही है तो मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। माफ कर देना। हमारे बच्चे को मेरी बहादुरी की कहानियां सुनाना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चिट्ठी पढ़कर मोनिका के आंसू बह निकले। उसका सब कुछ उस एक चिट्ठी में सिमट गया। राज का प्यार, उसका बलिदान अब सिर्फ यादों में था। मोनिका ने चिट्ठी को सीने से लगाकर रो लिया। कहानी अब एक नई मंजिल पर थी, इंतजार और यादों की। कुछ साल बाद जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। मोनिका अब भी उसी घर में राज की यादों के साथ रहती थी। उसका बेटा विजय अब 5 साल का था, बिल्कुल राज जैसा। मैं विजय को पापा की कहानियां सुनाती हूँ, उसे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। विजय कहता, माँ मैं भी पापा जैसा बनूंगा। मोनिका की आंखें भर आती, खुशी और डर साथ साथ। मोनिका का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। यूं लगता है एक दिन राज वापस आएगा, वर्दी में मुस्कुराता हुआ। ये उम्मीद उसे जीने की ताकत देती है। ये कहानी सिर्फ मोनिका की नहीं, हजारों परिवारों की है। आजादी की कीमत में जो राज जैसे सिपाही चुकाते हैं, मोनिका जैसी औरतें उस बलिदान को जीती हैं। उनका प्यार, उनका इंतजार कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ हीरो सरहद पर लड़ते हैं, कुछ घर पर इंतजार करते हैं। राज अमर हो गया, अपने देश, परिवार और हम सबके दिलों में।